Good morning, students. The second chapter from book number 2 is going on rights in the Indian Constitution. Students, our previous video was introductory video about this lesson. Okay, students, in this lesson we were talking about the importance of rights, importance of fundamental rights in our Constitution. Students, there are two case studies or two stories in your NCERT book which shows the importance of rights. Students, today we are going to talk about the stories and the importance of rights. Students, the first story is related to the construction work for Asian Games. Students, in 1982, during the construction work for Asian Games, flyovers and stadiums for the Asian Games, there were construction of flyovers and stadium और flyovers के construction का वर्क था 1982 के Asian Games के लिए. And the contractors employed very poor construction workers. और कॉन्ट्रैक्टर ने जो गरीब व्यक्ति थे, गरीब लोग थे, उनको कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाया. क्या हुआ उससे? दे वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशन, उन्हें वहां पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा जाता था. एंड पेड लेस, और उनको बहुत कम वेजेज जो है मिलते थे. काम लॉन्ग आवर्स तक किया जाता था और वेजेज उनको प्रॉपर नहीं मिलता था. तो इसके विरोध में क्या किया गया? A team of social scientists studied their poor condition and petitioned to Supreme Court. सोशल साइंटिस्ट की एक टीम ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी किसके हित में? वर्कर्स के फेवर में. ठीक है, यानी इस तरह की जो पिटीशन होती है उसको जनहित याचिका हिंदी में कहते हैं. यानी कि जो दाखिल कर रहा है, जो पिटीशन लगा रहा है, उसका उस मामले से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो लोगों के हित में ऐसा काम कर रहा है, इसलिए उसको कहते हैं जनहित याचिका. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई किसके द्वारा? ए टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा किया गया. और ये बताया गया उसमें कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, उस कंस्ट्रक्शन वर्क में लगे हुए वर्कर्स को लेस वेजेज मिलता है और उनकी पुअर कंडीशन होती है, पुअर कंडीशन में उनको रखा जाता है. तो ये उनके अधिकारों का हनन है. अब अधिकारों की बात कहां से आई, ये अभी अपन आगे देखेंगे. तो ये उनके अधिकारों का हनन है, ऐसी बात वर्कर्स के फेवर में कही गई और वो पिटीशन दाखिल की गई. दे फाइल्ड ए petition in the favor of workers. Okay, first story is this. Now come to the second story. The story of Machal Lanung. Students, Machal Lanung. Who were Machal Lanung? Who was Machal Lanung? A resident of Chuburi village of Morigaon, district of Assam. Okay, when he was only 23 years old, he was arrested. Why? He was charged for causing grievous injuries. उनके द्वारा किसी को चोट पहुंचा देने के कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन जब गिरफ्तार किया गया तो एक चीज सामने निकल करके आई कि ही वॉज मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल. मतलब वो मानसिक रूप से अनस्टेबल थे, इतने अधिक अनस्टेबल थे कि उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता था. देन क्या हुआ? ही वॉज सेंट एज अंडर ट्रायल फॉर ट्रीटमेंट. तो उनको अंडर ट्रायल ट्रीटमेंट के अंदर भेज दिया गया कि इनका ट्रीटमेंट करवा जाए. देन आफ्टर जब ये स्टेबल हो जाए, इनकी कंडीशन जब स्टेबल हो जाए, तो इनके ऊपर केस लगाया जाए, केस चलाया जाए. ओके, लेकिन क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद डॉक्टर इन्फॉर्म्ड द पुलिस कि द कंडीशन इज स्टेबल. नाउ द कंडीशन इज स्टेबल ऑफ मचान लानुंग.
उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और कई सालों तक उनकी सुनवाई नहीं की गई और उन्हें जेल में ही रखा गया। यानी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लगभग पूरा जेल में निकाल दिया। तो उनकी कंडीशन को देख करके क्या हुआ कि ए टीम ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक टीम ने क्या किया, इंटरवेंड एंड ही वाज फ्रीड। तो ह्यूमन राइट्स की एक टीम ने इस मामले में थोड़ा अपना हस्तक्षेप किया और उनको अंततः फ्री किया गया, वहां से छुड़वा लिया गया। तो स्टूडेंट, बोथ द स्टोरीज टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स। दोनों स्टोरी में राइट्स अब कैसे बताती हैं कि दीज स्टोरीज शोज द वोइलेशन ऑफ राइट्स, कि ये यहाँ हमारा वोइलेशन हो रहा है राइट्स का। कि कौन कौन से राइट का वोइलेशन हो रहा है? फर्स्ट स्टोरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इट मीन्स फर्स्ट स्टोरी टेल्स अस दैट देयर इज एक्सप्लॉइटेशन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हमारा वोइलेट कौन सा हुआ है? अधिकार की शोषण के विरुद्ध जो अधिकार था उसका वोइलेशन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इन सेकंड स्टोरी टेल्स अस द वोइलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, दैट एवरी सिटीजन मस्ट आल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। यानी जिस तरह से मचाल नानून ने अपना पूरा जीवन निकाल दिया जेल में, ठीक है, तो उनकी सुनवाई नहीं की गई, उन पर कोर्ट में उनको पेश नहीं किया गया, उन पर ट्रायल नहीं चली, उनकी सुनवाई नहीं की गई और उनका जीवन पूरा कहाँ निकल गया? जेल में। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या हो रहा था, उनका लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो उनका राइट था उनका वहां पे वोइलेशन हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से बोथ द स्टोरीज शो द वोइलेशन ऑफ राइट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिल ऑफ राइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ राइट्स? बिल ऑफ राइट्स क्या है? एक्चुअल में बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका वाज द इनिशियल कंट्री विच बिकेम द डेमोक्रेसी। ओके, मतलब अमेरिका डेमोक्रेसी बनने वाला, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनने वाला पहला देश माना जाता है। ठीक है। वहां के पीपल ने, वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने अपने राइट्स को लेकर के कुछ आवाज उठाई और वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अधिकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया, जिसे वो बिल ऑफ राइट्स कहते थे। तो उसी तरह के राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। राइट एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, क्या होना चाहिए कि राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया जाए और राइट्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, राइट्स क्या होने चाहिए फॉर, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की गई राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी का अधिकार तो है, नेचुरली है वो तो, लेकिन क्या उसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है? जब तक कोई राइट रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है बाय द गवर्नमेंट, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है। इसलिए द इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट्स इन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, देन तो रिकॉग्नाइजेशन होना जरूरी है। सो डेमोक्रेसी must ensure that individuals have certain rights and that the government will always recognize these rights। केवल डेमोक्रेसी ही एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जो आपको इंश्योर करती है क्या, द इंडिविजुअल हैव सर्टेन राइट्स, की हर एक आदमी के अपने राइट्स हैं और वो उन राइट्स का यूज विदाउट एनी हर्डल, किसी भी बिना बाधा के वो कर सकता है। एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, और हमेशा वो राइट्स गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज होंगे। ठीक है। राइट्स तभी उनको राइट्स माने जाते हैं। ठीक है। ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लिस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड बिल ऑफ राइट्स। कि ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री क्या है, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लिस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट,
कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की जाती हैं। उसी ह्यूमन राइट की जो बेसिक लिस्ट होती हैं उसी को क्या कहा जाता है, बिल ऑफ राइट्स, बिकॉज क्योंकि वो गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड होते हैं। ए बिल ऑफ राइट्स प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो बिल ऑफ राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को भी रोकते हैं कोई ऐसा काम करने से जो कि राइट्स के अगेंस्ट में हो, लोगों के राइट के विरुद्ध हो। ओके, एंड इंश्योर्स ए रेमेडी इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। अगर उन राइट्स का कहीं वायलेशन हो रहा है, उनका हनन होता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, उनके उपचार का तरीका भी बताता है। यानी अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप अपने राइट्स की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर के आप अपनी पिटीशन दे सकते हैं। ये कोर्ट क्या करेगी, आपके अधिकारों की रक्षा करेगी। नाउ तो अब वायलेशन कौन करता है, प्रोटेक्शन गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन किससे, प्रोटेक्शन फ्रॉम होम, क्योंकि वायलेट कौन करेगा, वायलेशन कौन करेगा, तो किसके द्वारा हो सकता है, अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के हमारे अधिकारों का वायलेशन करे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर के करे, या फिर गवर्नमेंट खुद ही करने लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑल पावरफुल है। तो गवर्नमेंट ऑल पावरफुल है तो वो अधिकारों का हनन कर सकती है। जैसे कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, जुडिशरी हैं, मान लीजिए ये पावरफुल होते हैं, इनके पास सभी तरह के पावर होते हैं। मान लीजिए कल को यही हमारे अधिकारों का हनन करने लग जाएं तो इसके इनसे, गवर्नमेंट से और अनदर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्शन होना जरूरी है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हमारी जुडिशरी है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक you have got all the things, and in next video we will talk about the fundamental rights in the Indian Constitution. Okay students, have a nice day.